हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक और खबर लेकर आए हैं रागिनी से जुड़ी हुई, जिसमें अब रागिनी को मिलने लगे हैं इंटरनेशनल लाइव शो भी। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर रागिनी का ये लाइव शो इंटरनेशनल कब लाइव होने वाला है और कौन कौन इसमें शामिल होगा और किसको हुई है जलन रागिनी के लाइव शो से। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, रागिनी शिंदे जिसका चमक रहा है सितारा बुलंदियों पर। हालांकि दोस्तों, ये भी बता दें हम, रागिनी शिंदे को और भी कई सारे शो मिल चुके हैं जिसमें उनका जो है बादशाह के साथ में भी आने वाला है सॉन्ग, और हिमेश रेशमिया ने भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है और हिमेश के साथ भी उनके कई सारे गाने आने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रेया घोषाल ने और विशाल ने तो पूरी कोशिश करी थी कि वो रागिनी शिंदे का जो करियर है उसे यहीं पर ख़त्म कर दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। उन्होंने इंडियन आइडल में निकालने के बाद यही सोचा होगा कि जो रागिनी शिंदे है वो अब एक आध साल के बाद दोबारा से अप्लाई करेगी और दोबारा से किसी इंडियन आइडल 16, 17 या 18 में दोबारा से आएगी, क्योंकि इन्हें तो यही लगता था कि अभी वो छोटी है, 15 साल की है सिर्फ, और अभी उसको और रियाज की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है और उसकी आवाज़ में अभी थोड़ा सा और मैच्योरिटी आएगी, तब जाके वो कुछ कर सकती है हासिल। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि रागिनी शिंदे ने बचपन से लेकर अभी तक कई परेशानियां जिसे कह सकते हैं, मुश्किलों का सामना करा है। बचपन में ही उन्होंने अपने भाई की जान बचाई और भाई के साथ में उनके काफ़ी अच्छा से बॉन्ड है, क्योंकि भाई दोनों एक दूसरे की कहते ना कि जान हैं, दोनों एक दूसरे में बसे हुए हैं। तो यहाँ पर भाई की दुआएं हैं, उनके माँ बाप की दुआएं हैं और आज तो जनता भी उनके साथ है। कि कहते हैं ना हमेशा से रागिनी शिंदे को कि आशीर्वाद है रागिनी शिंदे भगवान का। तो दोस्तों, आज रागिनी शिंदे को मिल चुका है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट भी, जिसमें कि वो लाइव शो करेंगी और ये बात बहुत ज़्यादा खुशी की है। इंडिया में तो वो फेमस पूरी तरीके से हो ही चुकी है। आप देखिए, उन्हें बाहर से भी कॉन्सर्ट मिलने लगे हैं, लाइव शो मिलने लगे हैं। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर उम्र का कोई भी फासला नहीं है कि अगर आप 15 साल की हो तो टैलेंट नहीं होगा, अगर आप 20 साल की या 25 साल की होगी तभी आपके अंदर टैलेंट होगा। तो यहाँ पर ये छोटी सी बच्ची बहुत ज़्यादा कमाल कर चुकी है, लेकिन देखिए उनकी आवाज़ और उनके सुर को जो नहीं समझ पाया वो थी जजेस इंडियन आइडल 15 के। तो यहाँ पर बहुत बड़ा गंदा, बहुत बुरा फैसला लिया गया था इंडियन आइडल 15 में जजेस के द्वारा कि रागिनी शिंदे को निकाला गया। हालांकि रागिनी शिंदे को तो ये लोग लेना ही नहीं चाहते थे अपने आइडल में, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके से बादशाह ने यहाँ पर रागिनी शिंदे को आने दिया और रागिनी शिंदे ने अपनी एक एक परफॉर्मेंस करने के बाद में इन सबको दिखा दिया कि वो कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने भी कई सारे इनके परफॉर्मेंस देखी होगी इंडियन आइडल में, तो आप ही हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको रागिनी शिंदे की आवाज़ में कुछ कमी लगी थी क्या? आपको उनकी आवाज़ पसंद नहीं आई थी क्या? आपको लग रहा था कि ये एक छोटी सी बच्ची गाना गा रही है? तो मैच्योरिटी तो है, लेकिन यहाँ पे जजेस ने हमेशा उन्हें यही कहकर थोड़ा सा नेगेटिव कह दें या डीमोटिवेट करा कि आपकी आवाज़ में अभी और थोड़ा सा मैच्योरिटी पर आना बाकी है, थोड़ा सा रियाज करो, थोड़ा सा सुरों को पकड़ो, पकड़ नहीं है। तो इस तरीके के बार बार कमेंट सुनने के बाद देखिए दोस्तों, कोई भी डीमोटिवेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रागिनी शिंदे नहीं हुई। उन्होंने अपनी प्रतिभा को जाना है और जनता ने उनका इतना ज़्यादा सपोर्ट करा, इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि वो समझ सकती हैं कि अगर वो यहाँ पर लाइव शो करेंगी या फिर किसी भी मूवीज़ में या वीडियो बनाएंगी तो वो हिट होनी ही होनी है। और यहाँ पे जनता फुल सपोर्ट कर रही है रागिनी शिंदे का। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बुरा लगा है, अगर इंटरनेशनल इनके लाइव शो की अगर किसी को अगर पता चलेगा और किसी को बुरा अगर लगेगा तो वो होंगे श्रेया घोषाल, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ब्लेम लग रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना कि एलिगेशन लग रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ श्रेया घोषाल और विशाल के ऊपर ही लग रहे हैं कि इन दोनों जजेस ने ही मिलकर रागिनी शिंदे को आगे नहीं आने दिया, उनकी प्रतिभा को नहीं पहचाना। इन्होंने जानबूझकर रागिनी शिंदे को फिनाले होने से पहले ही निकाल दिया। तो क्या ये सच बात है? क्या वाकई में रागिनी शिंदे को आगे ना पहुंचाने में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था, या आपको ऐसा लगता है कि जो बादशाह हैं वो भी इसमें शामिल थे? क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि जो मेकर्स हैं इन्होंने ही पहले से ही डिसाइड कर रखा था
किसे विनर बनाना है और किसे नहीं विनर बनाना। इसी वजह से इन्होंने जो अच्छे टैलेंटेड और भी थे रागिनी शिंदे के अलावा, जैसे कि चैतन्या हो गया, प्रियांशु हो गया, अनिरुद्ध हो गए, तो इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करा और ना ही इन्हें इतना ज़्यादा स्टेज दिया गया जितना मानसी को दिया गया। आपने देखा होगा मानसी को बहुत ज़्यादा स्टेज दिया गया था। और यहाँ पर जो भी कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी अगर आता, बाहर से कोई भी गेस्ट आता, तो यहाँ पर मानसी की परफॉर्मेंस को ज़रूर दिखाया जाता था, स्नेहा की परफॉर्मेंस को दिखाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेज शेयर बहुत ज़्यादा किया गया है फिनाले तक। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातें हैं दोस्तों, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रागिनी के साथ में और इन कंटेस्टेंट के साथ में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों से लगने लगा था दोस्तों कि यहाँ पर पहले से ही ये डिसाइडेड है, पहले से ही स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। और आज की डेट में हमें ऐसा लगता है जो भी रियलिटी शो आ रहे हैं ये सारे के सारे पहले से स्क्रिप्टेड होने लगे हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि आज से 3 साल, 6 साल, 5 साल पहले हम ये चीज़ नहीं कह सकते थे कि ये स्क्रिप्टेड थे, क्योंकि पहले के जो जज थे वो बिल्कुल फेयर डिसीजन लेते थे। ऐसा नहीं लगता था कि इन्होंने अपना कोई भी फेवरेटिज्म करा होगा। तो वहाँ पे जो भी टैलेंटेड होता था, भले ही उसकी उम्र जितनी भी हो, वो उसके उम्र के हिसाब से नंबर नहीं देते थे, ना ही कमेंट्स देते थे। लेकिन आज इस इंडियन आइडल 15 को देखकर ऐसा लगने लगा है कि यहाँ पर सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड थी, पहले से ही सारा कुछ लिखा जा चुका था, किसे जीतना है, किसे रनर अप रहना है, किसे सेकंड रनर अप रहना है और किसे निकालना है। तो दोस्तों आप हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्या जो हम सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर आपको भी ऐसा लगता है जो हमें लगता है, तो आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपको और भी ऐसी अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलूंगी एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।